हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है परवेज आलम और प्रेजेंटली मैं आईआईटी कानपुर में रिसर्च स्कॉलर हूं। तो इस वीडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू जाने से पहले मैं दो बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेरा जो प्राइम फैक्टराइजेशन और एचसीएफ एंड एलसीएम का जो वीडियो है उसे पहले प्लीज देख लो, क्योंकि अगर उसे नहीं देखा है तो इसमें हम उन्हीं के प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस वजह से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरी कुछ वीडियोस ज्यादा लंबी हो जाती हैं। ठीक है, समझाने में तो इतना टाइम जाता ही है। ठीक है। तो मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा, नीचे सेटिंग में वीडियो को स्पीड अप करने का ऑप्शन है, मतलब तेजी से चलाने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो स्पीड अप करके ही देखो, उससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन ये है कि 40, 50 और 60 का एक्ससीएफ एंड एलसीएम निकालना है। ठीक है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखो, ये अभी मैं सिंपल प्रॉब्लम से जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। एचसीएफ और एलसीएम जब मैं पढ़ा रहा था वीडियो में, तो उसमें भी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रखे हैं, बहुत ही अच्छे बेहतरीन प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रखे हैं। और ये भी एक छोटा सिंपल सा प्रॉब्लम, इसके बाद हम लेवल अप करेंगे थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चंस का। तो 40, 50 और 60 का ना एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, तो जस्ट हम मेथड वाइज चलेंगे। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन का मेथड है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था फैक्टराइजेशन का मेथड, सेम मेथड हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते हैं। 40, 50 एंड 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बताया था, इतना छोटा उसे तोड़ो, मतलब प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ लो। ठीक है, देखो 40 का ना 4 और 10 भी फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, मगर हम इसे और छोटा कर रहे हैं, 2 into 2। ठीक है, 10 को तोड़ोगे तो 5 into 2, आपस में यही आ गया। फिर से आपस में अभी ने गुणा करके चेक कर लो, 40 आ रहा नहीं आ रहा है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। सेम इनका भी ऐसी तोड़ तोड़ के कर रखा है। ये तोड़ने वाला मेथड मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में बता रखा है, वो वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। मैं यहाँ शॉर्टकट में बता दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है इसका। ठीक है, अब ये करने के बाद चेक भी हमने कर लिया, एक एक करके गुणा करके। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो वापस यही आ गया। तो ये सही है। ठीक है, और ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर के फॉर्म में पहले तोड़ो। पहला मेथड, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में तोड़ो या फैक्टराइज करो। दूसरा ये है पावर के फॉर्म में अब चढ़ाना। पावर के फॉर्म में ये है कि जितनी शक्लें सेम दिखे और जितनी दिखे उसको ऊपर रख लो। यहाँ पे देखो 2 3 बार आया, तो इस पूरे को तुम 2 की पावर ना 3 लिख सकते हो, और उसके बाद ये पूरा ऐसे ही उतार दो। तो ये यही ये कर रखा है, 2 की पावर 3 × 5। यहाँ पे 5 2 बार आया, तो ये पूरा टर्म ये ले लिया और 2 गुणा ऐसे ही उतार दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 2 बार आया हुआ है, तो 2 को 2 बार यहाँ लिख लिया, और गुणे में 3 × 5 जो है वो ऐसे ही उतार लिया। समझ गए? ये हो गया फैक्टराइजेशन। दूसरी तरफ हो गया पावर की फॉर्म में लिख लिया। ये पहला प्रोसीजर तुम्हारा यही होना चाहिए। ठीक है, इसे करने के बाद अब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, रूल, ये दोनों रूल्स को याद रखना, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया, अपने दिमाग में याद रखना कि करना क्या है। ठीक है, एचसीएफ का भी 2 रूल है। पहला रूल एलसीएम का ये है कि राइट डाउन ऑल दी प्राइम नंबर्स। यहाँ पे ना और करके ना तुम आगे, मतलब यहाँ बढ़ा के और, मतलब यह होता है फैक्टर्स भी लिख लेना। ठीक है, फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब यही 2 5 ये सब फैक्टर है। ठीक है, इन्हीं के 40 के 50 के 60 के। ठीक है, तो प्राइम जितने भी इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ राइट डाउन ऑल, जितने भी प्राइम नंबर्स आए हुए हैं, इतने में ना ये जो लास्ट वाला आया हुआ है, इतने में जितने भी प्राइम नंबर आए हैं सब यहाँ लिख लो। देखो कौन कौन से आए हैं। 2 आया हुआ है, 5 आया हुआ है, इसमें भी 2 5 है, इसको हटाओ। 2 5 इसमें भी है, 3 में आया हुआ है। तो कितने हुए टोटल? 2 3 5। इसमें सिर्फ कितने नंबर यूज हुए हैं? 2 3 और 5। तो 2 3 5 लिख लो। लिख लिया? अब दूसरा रूल ये है कि उनकी हाईएस्ट पावर लो। इसमें देखो कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, और 5 की कितनी है। 2 की देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। हाईएस्ट कितनी है पावर? 3 है, तो यहाँ 3 लिख लिया। ठीक है, ये रूल है, और रूल याद रखना, रट्टा मान लो इसे। ठीक है, 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 देखो यहाँ पे एक ही है, एक ही उसकी पावर है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हाईएस्ट कितनी है? 2। तो 2 को यहाँ लिख लो। अब इन सबको आपस में गुणा कर लो, जितना आएगा वही एलसीएम कहलाएगा।
ठीक है, गुणा कैसे, ये 5 5 25, 3 तो यहीं उतार दो, और ये 2 की पावर 3 हो, इसे कितना होता है 8। ठीक है, सबको आप आपस में गुणा करोगे 600 आएगा, करके देख लेना। ठीक है, 25 या 75, 75 अट्ठे गुणा कर लो, 75 अट्ठे, ठीक है 600 आएगा। ठीक है, अब ये 600 जो आया हुआ है ये सही है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए मैंने बताया था कि जो इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है, जब मैं एचसीएफ एंड एलसीएफ पढ़ा रहा था उसमें मैंने डेफिनेशन इसकी बताई थी कि एलसीएम जितना आएगा उसको गिवन नंबर से जब तुम डिवाइड करोगे, 40 गिवन नंबर ये है 40, 50 और 60 से जब तुम डिवाइड करोगे पूरी पूरी तरह चला जाना चाहिए। अब वो तुम करके देखो, मैंने करके देख लिया है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, तुम उससे करके देख लेना, पूरी पूरी तरह चला गया तो ये एलसीएम सही है। चलो अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ ये है कि एचसीएफ का पहला रूल यह है कि कॉमन जो प्राइम नंबर्स हैं या फैक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे या करके फैक्टर्स भी लिख लेना, जो कॉमन नंबर जो इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स हैं वो सब लिख लो। कॉमन देखो कौन कौन, कॉमन का मतलब होता है कि इन तीनों में जो सेम नंबर दिखे, देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, बेस बेस देखना, पावर मत देखना अभी, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, मतलब ये कॉमन है, तो यहाँ साइड में लिख लो 2 कॉमन है, 5 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो 5 भी कॉमन है, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 3 तो कॉमन ही नहीं है, तो 3 छोड़ दिया। ठीक है, 2 और 5 कॉमन है, कॉमन नंबर लिख लिया पहले यहाँ पे। अब उसके बाद दूसरा रूल यह है कि उसकी लोएस्ट पावर हो, यहाँ पे हाईएस्ट था, यहाँ पे लोएस्ट है, यहाँ पे ऑल प्राइम नंबर्स लेना था या फैक्टर्स लेने थे, यहाँ पे सिर्फ कॉमन लेने। ऑल का मतलब सब, और यहाँ पे कॉमन सिर्फ। और लोएस्ट पावर लोगे तो लोएस्ट देखो 2 की, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो लोएस्ट पावर कितनी है 1, 1 ले लिया। 5 की लोएस्ट क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो कौन सी हुई 1, 2 तो बड़ा हुआ ना 1 से, तो 1 आ गया, और 5 दूनी 10। यही हुआ क्या एचसीएफ। अब समझ में आ गया? नहीं आया तो वीडियो को प्लीज रिपीट करके दोबारा देखो, मैंने अब एचसीएफ में भी ढंग से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो ये हमने 2 प्रॉब्लम्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, एक हमने एचसीएफ और एलसीएम में करा था, एक ये कर लिया। ठीक है, ये एक बेहतरीन प्रॉब्लम है। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम का प्राइम नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक है, प्राइम नंबर तो देखो सबसे छोटा नंबर यही होता है, ये अब किसी के पहाड़े में नहीं आता है, मगर हाँ एक क्या आता है, एक के पहाड़े में। ठीक है, तो इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं 2 into 1 में। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। अब ये 2 into 1 में टूटा है, ये सिर्फ फैक्टराइज हुआ है। एक ना प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। एक प्राइम नंबर नहीं है, डेफिनेशन प्राइम नंबर की यह है कि जो भी डिजिट है, जो भी नंबर हो, वो 2 अंक के पहाड़े में आना चाहिए। पहला 1 के पहाड़े में आना चाहिए, दूसरा खुद के पहाड़े में आना चाहिए, खुद के। अब यहाँ पे मान लो 2 ले लिया मैंने, ठीक है, तो 2 1 के पहाड़े में आता है, 1 दूनी 2, और खुद के भी पहाड़े में आता है 2 1 कम 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, हमेशा 2 डिजिट होनी ही चाहिए, वो 2 अंक के पहाड़े में आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो एक जो है ना, उस 1 के पहाड़े में तो आता है, मगर स्वयं के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पे एक ही डिजिट बनता है। ठीक है, मगर 2 बनने चाहिए, 2 अंक के पहाड़े में आना चाहिए, ना कि सिर्फ 1 के। ठीक है, तो एक ही नंबर के पहाड़े में आता है। ठीक है, उस वजह से वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, सिर्फ फैक्टराइजेशन है। और मैंने एक क्यों ले रखा भी मैं बताऊंगा। इसको तोड़ लिया, इसको, ये सब के सब प्राइम नंबर है तो ऐसे ही टूटेंगे, खुद के मल्टीप्लाई 1, खुद के मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये तोड़ने के बाद एलसीएम का रूल और एचसीएफ का सेम रूल जो था, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स। पहले मैंने प्राइम नंबर लिखा था, मगर और भी करके लिखवाया था। ठीक है, तो प्राइम नंबर तो यहाँ पे एक है नहीं, इसलिए मैंने प्राइम नंबर हटा के फैक्टर सिर्फ लिख दिया। तो राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स। अब लास्ट में देखो, ठीक है, कितने फैक्टर्स हैं टोटल। ठीक है, देखो फैक्टर्स कितना है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 भी है। ठीक है, सब गुणे में कर दो, गुणे में 1 छूट गया था, 1 भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 का किसी से वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 2 3 5 7 इसमें आए हुए हैं, तो सब मैंने लिख के गुणा कर दिया। इनकी जो हाईएस्ट पावर अब लेनी है, दूसरा रूल यह है कि हाईएस्ट पावर तो देखो इसमें कोई पावर ही नहीं है, तो जितनी है 1 1 है सबकी, तो उतना ही ले लिया। अब सबकी गुणा करोगे तो 210 आ जाएगा। तो ये हो गया एलसीएम। चेक करने के लिए डिवाइड कर लो गिवन नंबर से, 2 से 3 से 5 से 7 से, पूरी तरह गया मतलब ये सही है।
समझ गए। अब एचसीएफ निकालना है। अब देखो 1 का यूज ना अब होगा, अगर हम इसे फैक्टराइज नहीं कर पाते, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे नहीं करते, हम सिर्फ यहीं तक छोड़ देते, 2 तक ही छोड़ देते, मल्टीप्लाई नहीं करते, तो एचसीएफ कैसे निकालते? कॉमन फैक्टर क्या होता? कॉमन तो इसमें कुछ है ही नहीं, मगर 1 अब होगा क्योंकि हमने 1 गुणे में कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ फैक्टर ही लिख रखा है। कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है किसी में, 5 इसमें है, इन सब में किसी में नहीं है, मगर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। कॉमन क्या है? 1। उसकी पावर कितनी है? लोवेस्ट। 1 की तो कितनी भी पावर लो 1 ही आता था। एचसीएफ क्या हुआ? 1। अब यहाँ पे नोट डाल के एक बेहतरीन पॉइंट ले लो कि नोट डाल के बेहतरीन पॉइंट ये है कि प्राइम नंबर्स का एलसीएम इन्हीं का मल्टीपल होता है, इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करने पे जितना है वही एलसीएम कहलाएगा, और प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ये लाइन यहाँ पे लिख लो, समझ गए। तो ये हो गया दूसरा प्रॉब्लम। अब जो हम तीसरा डिस्कस करने वाले हैं वो कोई नंबर के ऊपर नहीं है, वेरिएबल के ऊपर है। देखो अभी तक मैंने नंबर्स के बारे में सिर्फ बताया है तुम्हें, 1 2 3 इन्हीं के बारे में बताया है, मगर अल्फाबेट्स के बारे में अभी तक मैथ में जो यूज होता है वो अभी तक मैंने बताया नहीं है। इसे हम अंक गणित, और जहाँ पे अल्फाबेट्स यूज होते हैं वहां बीज गणित इसे बोलते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक, और जहाँ पे अल्फाबेट्स की बात आने लग जाती है उसे अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। 1 2 3 मतलब तो कंफर्म होता है कि 1 2 3 नंबर वहां लिखा हुआ है, मगर अल्फाबेट जहाँ यूज होते हैं ना, ठीक है, उसका मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे हम इंग्लिश में ना वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना। वेरी का मतलब ये होता है वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर -1, जितने भी कुछ भी नंबर हो सकता है वाई की जगह। तो इसके बारे में अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, मगर मैं हल्का फुल्का बस यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा कि ये अल्फाबेट्स का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। अभी मैं शॉर्टकट में सिर्फ ऐसा बता रहा हूँ। और एचसीएफ और एलसीएम इनका कैसे निकालते हैं, 10 क्लास के जो बच्चे हैं या उससे हायर हैं वो लोग इसके साथ फिमिलियर रहते हैं, ठीक है। उनको पता रहता है कि ये अल्फाबेट्स का कैसा यूज है, ठीक है। A+B, ये जैसे होल स्क्वायर होते हैं, ये सब उन लोगों ने करा होता है, तो उन लोगों को पता होगा। अगर वो वीडियो देखना तो अच्छी बात है, और लोअर क्लासेस वाले बच्चे देखना तो हल्का फुल्का मैंने समझा दिया। ये इसे हम ना चर भी बोलते हैं, हिंदी में चर बोलते हैं, चर पद, ठीक है। ये सब हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, बीजगणित में, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? एचसीएफ एंड एलसीएम, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, और इन सब का निकालना, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या बोला है कि सबसे पहले इनका फैक्टराइज करो, तोड़ दो इन्हें गुणे के फॉर्म में। ये डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब गुणा होता है, ठीक है। गुणा इसलिए लिखा क्योंकि एक्स जैसा दिखता है, इसलिए डॉट लगा रखा है मैंने, ठीक है। जैसे वाई स्क्वायर है, देखो 3 स्क्वायर होता तो मैं क्या लिखता? 3 गुणा 3, फैक्टराइजेशन फॉर्म में। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई इंटू वाई। इसी तरह इनको भी तोड़ लिया, वाई का क्यूब है मतलब 3 बार गुणा, 3 बार गुणा कर दिया। वाई स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करा, और वाई एक अलग से गुणा करा, समझ गए। एक्स वाई जेड है, ये बीच में आपस में गुणे में रहते हैं, ये डॉट डॉट लगा दो बस बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाई जेड ऐसे लिख दो या ऐसे लिखो, सब ये समान है। तो ये सब टूट गए, ठीक है। तोड़ने के बाद एलसीएम और एचसीएम का सेम रूल इसमें लगेगा। इसमें बोला है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स इसके अंदर यूज हुए सब लिख दो। वाई यूज हुआ है, एक्स यूज हुआ है, जेड यूज हुआ है, ठीक है, तीनों लिख दिया यहाँ पे। अब बोला है कि हाईएस्ट पावर लो इनकी। अब हाईएस्ट पावर इन्हें देखो अभी पावर के फॉर्म में भी लिखना है, लिखोगे ना तो यही आ जाएगा वापस, वाई स्क्वायर। तो मैंने इसलिए लिखा नहीं, यहीं से उठा लो, ठीक है। पावर जो है अब यहीं पे देख लो, एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 ले लो, 2 ले लिया, 2 लिख दिया। वाई की कितनी पावर है हाईएस्ट? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हाईएस्ट कितनी है? 3, 3 ले लिया। जेड की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, और जेड कहीं यूज ही नहीं हुआ है, तो जेड की 1 है तो 1 ही ले लिया। तो ये एलसीएम हुआ इसका, इन चारों का। समझ में आ गया? जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनका एलसीएम कैसे निकालना है, ऐसे। अब एचसीएफ कैसे निकालना है? कॉमन फैक्टर्स कितने हैं, मतलब समान कितने अल्फाबेट्स हैं जो सेम है इन चारों में। इन चारों में देखो कौन से समान है। एक्स इसमें है
इसमें है क्या? नहीं है, नहीं है तो एक में ही नहीं है, तो मतलब वो समान नहीं है, x हट गया, x आएगा ही नहीं। y को देखो, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, y आएगा, समझ गए। z देखो, इसमें नहीं है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो z भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बचा कितना? सिर्फ y, तो y आ गया। अगर y भी कॉमन नहीं रहता ना तो हम 1 को ले लेते, ठीक है, गुणे में 1 कर देते, और 1 किसी से भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बोल देते फैक्टर्स 1 1, जिस तरह पिछली बार करा ना उसी बार यहाँ पे कर देते, 1 को कॉमन लेके लिख देते। अब y कॉमन है, ठीक है, तो y हमने यहाँ पे लिख दिया है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, हटा दे रहा हूँ सब, ठीक है। तो y मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि y सब में कॉमन है। y की हाईएस्ट पावर क्या है? y की देखो यहाँ पे, सॉरी, जो दूसरा रूल है ना वो बोलता है लोवेस्ट पावर, तो y की लोवेस्ट पावर देखो, हाईएस्ट 3 है, 2 है, 1 है, 1 है, तो लोवेस्ट पावर लूंगा 1, तो एचसीएफ कितना हुआ? 1। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मगर बस ये है कि ये अल्फाबेट्स का एचसीएफ एलसीएम निकालना है, पहले हमें इसके साथ ये पढ़ना पड़ेगा, फिर ये करेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये जो भी इस अल्फाबेट्स के साथ फेमिलियर है वही देख लें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन अल्फाबेट के ऊपर है, और इसको ना सिर्फ ये थोड़ा और मैंने टफ कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम निकालना है इसका और इसका, तो मैंने क्या करा है, इन दोनों को लिखा है और इन दोनों का ना फैक्टराइज कर दिया है, तोड़ दिया है, ठीक है। तो जो भी इसके साथ फेमिलियर है इसे सॉल्व करने का आप ट्राई करो, क्योंकि देखो एलसीएम आप निकालना है, 2 रूल इनका अप्लाई करो, और इन दोनों में देखो कौन कितने फैक्टर हैं, टोटल जितने भी फैक्टर्स हैं सब यहाँ लिखो, उनकी हाईएस्ट पावर लेके गुणा कर दो, कॉमन जितने हैं वो लो। देखो इसमें जैसे कॉमन कॉमन देखो कितने हैं, ये कॉमन है और ये कॉमन है, ये तो आ ही नहीं रहा है, ये तो इसमें ही नहीं आ रहा है, ये इसमें नहीं आ रहा है, तो ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ लिख दो एक, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 1, तो 1 लिख दिया बस, तो ये एचसीएफ हो गया, समझ रहे हो। तो इस तरह से तुम्हें इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है, अगर तुम्हारे बुक में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, जितने भी प्रॉब्लम्स मुझे मिले सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो, और कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट करो, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू।